शांत होकर सुनो। समय सबका बदलता है। जो आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, कल वही तुम्हारे साथ खड़े होंगे। लेकिन यह तभी होगा जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे, बिना रुके, बिना थके। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और फिर पूरी ऊर्जा के साथ उसे प्राप्त करने में जुट जाओ। लेकिन यह इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो कई चीजें तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। कभी हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे, कभी लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और कभी तुम्हारा खुद का मन तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेगा। लेकिन इन सब से ऊपर उठना ही असली जीत है। लोग कहते हैं कि समय खराब चल रहा है, लेकिन सच तो यह है कि समय कभी खराब नहीं होता, बल्कि हमारी सोच कमजोर हो जाती है। अगर तुम सोचते हो कि हालात खराब हैं, तो हालात और खराब होते जाएंगे। लेकिन अगर तुम ठान लो कि चाहे जो भी हो, मैं रुकूंगा नहीं, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह कुछ भी कर सकता है, वह सच में कुछ भी कर सकता है। इसलिए खुद को कमजोर मानना बंद करो। जब भी मन कमजोर पड़े, खुद से पूछो, क्या यह वही जीवन नहीं है जिसके लिए मैंने सपने देखे थे? क्या यह वही मैं नहीं हूं जिसने खुद से वादा किया था कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा? कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यही वह समय होता है जब सबसे बड़े चमत्कार होते हैं। जब इंसान सबसे गहरी अंधेरी रात में होता है, तभी सुबह की पहली किरण उसकी जिंदगी में रोशनी लेकर आती है। इसलिए जब सबसे ज्यादा अंधेरा हो, तब समझ लो कि सुबह होने वाली है। यह जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसका मतलब यह नहीं कि बस काम करते जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि कभी हार मत मानो। जब भी लगे कि अब और नहीं सह सकते, तब एक कदम और बढ़ाओ, क्योंकि जीत उसी के हिस्से में आती है जो अंतिम क्षण तक डटा रहता है। लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर महसूस कराएंगे, लेकिन याद रखना, दुनिया हमेशा उसी को रोकने की कोशिश करती है जो आगे बढ़ रहा होता है। कोई उस पेड़ पर पत्थर नहीं मारता जिस पर फल न लगे हों। इसलिए जब लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें, तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन इन सब से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनकी बातों को नजरअंदाज करो और अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि अंत में वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे जो आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे खुद तय करना होता है कि वह लड़कर आगे बढ़ेगा या हार मानकर पीछे हट जाएगा। जो लोग हार मान लेते हैं वे कहीं खो जाते हैं, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वे इतिहास बनाते हैं। जीवन में अगर कुछ पाना है तो पहले खुद को पहचानो। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक यह दुनिया भी तुम्हें नहीं पहचानेगी। जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं, तो उन्हें गलत साबित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें देखकर लोगों को यकीन हो जाए कि अगर यह इंसान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अकेले चलने की आदत डालो, क्योंकि इस दुनिया में कोई तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। शुरुआत में सब साथ देंगे, लेकिन जैसे जैसे रास्ता कठिन होता जाएगा, लोग साथ छोड़ते जाएंगे और अंत में सिर्फ तुम रह जाओगे, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारा लक्ष्य। लेकिन जब तुम जीत जाओगे, तब यही दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। इसलिए अभी जो संघर्ष कर रहे हो, उसे एक अवसर समझो। यही संघर्ष तुम्हें वो इंसान बनाएंगे जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि डरो मत, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा बंधन है। जब तक तुम डरते रहोगे, तब तक तुम खुद को कभी आजाद महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए डर को खत्म करो और अपनी पूरी ताकत अपने लक्ष्य पर लगा दो। जब तुम पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ किसी चीज को पाने की कोशिश करते हो, तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करने लगती है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वे बस बहाने बना रहे हैं। असली सच्चाई यह है कि इंसान उसी को समय देता है जिसे वह देना चाहता है। इसलिए अपने जीवन के हर पल का सही इस्तेमाल करो। एक दिन यह दुनिया तुम्हें याद करेगी, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि वे तुम्हें किस रूप में याद करें। एक हारे हुए इंसान के रूप में या एक ऐसे योद्धा के रूप में जिसने कभी हार नहीं मानी। फैसला तुम्हें करना है।
हर दिन जो नया सवेरा आता है वह तुम्हें एक नया मौका देता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। वे बीते हुए कल की गलतियों में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और जो आने वाला है उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, यह वर्तमान पल। अगर तुम इसे सही तरह से जी सको तो आने वाला समय खुद ब खुद बेहतर बनता जाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि कमजोर सोच सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर डर होता है तो तुम कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। यही डर तुम्हें कमजोर बनाता है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए अपने अंदर के डर को खत्म करो। जब तुम किसी चीज से डरने लगो तो उसी चीज का सामना करो, क्योंकि डर का सबसे अच्छा इलाज है उसका सामना करना। जब तुम किसी चीज से भागते हो तो वह और ज्यादा तुम्हारे पीछे आती है, लेकिन जब तुम पलट कर खड़े हो जाते हो और डट कर सामना करते हो तो वह डर खुद खत्म हो जाता है। अगर तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारी मदद करने आएगा तो यह मत सोचो। इस दुनिया में किसी को भी तुम्हारी चिंता नहीं है जब तक कि तुम खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार न हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो खुद मेहनत करो, खुद आगे बढ़ो। लोग तुम्हें तब तक अनदेखा करेंगे जब तक कि तुम खुद को साबित नहीं कर देते, लेकिन जब तुम एक बार अपनी सफलता की ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तब यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। इसलिए दुनिया की बातों की परवाह मत करो। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुमने अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दिया तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना करने का तरीका ही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। कुछ लोग मुश्किलों के आगे झुक जाते हैं और कुछ लोग उन मुश्किलों को अपनी ताकत बना लेते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन हो। क्या तुम उन लोगों में से हो जो हालातों से हार मान लेते हैं, या तुम उन लोगों में से हो जो हालातों को अपने हिसाब से बदल देते हैं? अगर तुम्हें अपने भविष्य को संवारना है तो तुम्हें अपने हर एक कदम पर सोचना होगा। आज जो बीज तुम बोओगे वही कल तुम्हें फल देगा। अगर तुम आलस्य बोओगे तो असफलता ही तुम्हारा नसीब बनेगी। अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो सफलता तुम्हारा इंतजार करेगी। लेकिन यह मत सोचो कि सफलता तुरंत मिलेगी। यह एक लंबी यात्रा है। रास्ते में कई बार तुम्हें लगेगा कि अब रुक जाना चाहिए, अब और नहीं हो सकता, लेकिन ठीक उसी समय तुम्हें अपने अंदर से एक आवाज आएगी, बस एक कदम और, बस एक बार और कोशिश करो। और यहीं पर तुम्हारा असली इम्तिहान होता है। अगर तुम उस एक कदम को उठा लेते हो तो तुम जीत जाते हो, लेकिन अगर तुम रुक जाते हो तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। इसलिए अपने हर संघर्ष को एक अवसर समझो। जब भी मुश्किलें आएं तो खुद से कहो, यह मेरी परीक्षा है और मुझे इसे पास करना है। यही सोच तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालेगी। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी तुम जीत सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो भले ही सारी दुनिया तुम्हारे साथ हो, फिर भी तुम हार जाओगे। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, यह मेहनत से आता है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा खुद को निखारोगे, उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन भाग्य भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। अगर कोई सोचता है कि वह बिना कुछ किए बड़ा बन जाएगा तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। मेहनत और संघर्ष ही तुम्हारा असली भाग्य लिखते हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे हिसाब से बदल जाएगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो हालातों के साथ समझौता कर लेते हैं और दूसरे वे जो हालातों को बदल देते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम किस तरफ हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर बने तो अपने सपनों के पीछे भागो। अगर तुमने अभी कोशिश नहीं की तो कुछ साल बाद पछताओगे। इसीलिए जो भी करना है अभी करो। ये मत सोचो कि कल करूंगा, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, कोई दूसरा आकर तुम्हारी जिंदगी को नहीं बदलेगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें खुद उसके लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह दुनिया
सिर्फ उन्हें सलाम करती है जो अपने दम पर कुछ कर दिखाते हैं। अगर तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाए तो कोई और तुम्हारे सपनों को कुचल देगा। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है। अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने डर को छोड़ो, अपनी असफलताओं को भूलो और एक नई शुरुआत करो। अगर तुम गिर भी जाओ तो कोई बात नहीं, हर बार गिरने के बाद उठना ही असली जीत है। जब तक तुम्हारे अंदर यह जिद है कि मुझे अपने सपनों को पूरा करना ही है, तब तक कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। याद रखो, सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए पूरी शिद्दत से कोशिश करते हैं। अगर तुमने अपने सपनों के लिए जी जान लगा दी तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। इसलिए रुको मत, झुको मत, डरो मत, बस आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारी जीत निश्चित है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी उस मोड़ पर आता है जहां उसे लगता है कि अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता। चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन यही वह क्षण होता है जब तुम्हें खुद को साबित करना होता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर तुम्हें अपने रास्ते में कोई बाधा नहीं मिल रही तो समझ लो कि तुम गलत रास्ते पर हो, क्योंकि सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। यह उन लोगों के लिए बना है जो हर दर्द को सहन करने की ताकत रखते हैं, जो गिरकर उठना जानते हैं और जो तब तक नहीं रुकते जब तक अपनी मंजिल तक न पहुंच जाएं। कई लोग जिंदगी में सिर्फ इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे दूसरों की बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। वे सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। लेकिन सच तो यह है कि लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते। जब तक तुम सफल नहीं होते कोई तुम्हें पूछता तक नहीं, और जब तुम सफल हो जाते हो तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करने लगते हैं। इसलिए तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपनी जिंदगी लोगों की सोच के हिसाब से जीना चाहते हो या अपनी मर्जी से। अगर तुमने लोगों की सोच को महत्व दिया तो वे तुम्हें वहीं रोक देंगे जहां तुम हो। लेकिन अगर तुमने अपनी सोच को मजबूत बना लिया तो तुम वहां पहुंच सकते हो जहां तुम्हें होना चाहिए। कई बार तुम देखोगे कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ जा रही है, तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। जब तुम्हें किसी पर भरोसा न हो, जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा न हो, तब सिर्फ एक चीज को मत भूलना, तुम्हारी अपनी ताकत, तुम्हारा अपना आत्मविश्वास। यही तुम्हें उस तूफान से बाहर निकालेगा जहां दूसरे लोग हार मान लेते हैं। अगर तुम किसी चीज को पूरी सच्चाई से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें देने में लग जाती है। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं जबकि कुछ लोग उसके लिए मेहनत करते हैं। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे और कोई कदम नहीं उठाओगे तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर तुम पहला कदम उठा लोगे तो दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी होगी। हर इंसान अपने जीवन में दो ही चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। एक, वह दर्द जो उसे सहना पड़ता है, और दूसरा, वह खुशी जो उसे मिलती है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है। न तो खुशी हमेशा रहने वाली है और न ही दुख हमेशा रहेगा। अगर तुम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो याद रखना कि यह भी बीत जाएगा, और अगर तुम किसी सफलता के शिखर पर हो तो याद रखना कि इसे बनाए रखने के लिए मेहनत करनी होगी, क्योंकि यह भी हमेशा रहने वाला नहीं है। लोग सोचते हैं कि किस्मत उनका भाग्य तय करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो मेहनत करता है वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर तुमने ठान लिया कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं, लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कहें, तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जब तक तुम अपने लक्ष्य को लेकर ईमानदार हो तब तक तुम्हारी जीत तय है। तुम्हारी जिंदगी एक बहती हुई नदी की तरह है। अगर यह रुक गई तो इसमें गंदगी जमने लगेगी, लेकिन अगर यह लगातार बहती रहेगी तो यह साफ और निर्मल बनी रहेगी। इसलिए कभी भी रुकना मत। जब तक सांस चल रही है तब तक कुछ न कुछ नया सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ठहराव ही जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुमने कभी जीवन में असफलता का सामना किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो।
इसका मतलब यह है कि तुम्हें एक और मौका दिया गया है खुद को सुधारने का, खुद को और बेहतर बनाने का। असली हार तब होती है जब तुम कोशिश करना बंद कर देते हो, लेकिन जब तक तुम कोशिश कर रहे हो तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। हर बड़ा व्यक्ति कभी न कभी असफल हुआ है, लेकिन वे आगे इसलिए बढ़ पाए क्योंकि उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा। उन्होंने हार मानने के बजाय और ज्यादा मेहनत की। अगर तुम भी अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बना सको तो तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि जीत उसी की होती है जो अंत तक लड़ता है, जो कभी हार नहीं मानता। आज अगर तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करोगे तो कल तुम्हें किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अभी से तय कर लो कि तुम्हें क्या करना है। अपनी जिंदगी को किसी और के हिसाब से मत जियो, बल्कि उसे अपने हिसाब से बनाओ। अपने हर एक पल का सही उपयोग करो, क्योंकि जो समय चला गया वह वापस नहीं आएगा। याद रखो, यह दुनिया सिर्फ उन्हीं को सलाम करती है जो अपने दम पर कुछ कर दिखाते हैं। अगर तुमने अपनी काबिलियत पर भरोसा कर लिया तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बस चलते रहो, बढ़ते रहो और कभी भी अपने सपनों से समझौता मत करो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। एक दिन की बात है, स्वामी विवेकानंद अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि स्वामी जी वहां आए हैं, वे बड़ी संख्या में उनसे मिलने के लिए एकत्रित हो गए। कुछ लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, तो कुछ लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान जानना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद सभी से बड़ी सहजता और धैर्य के साथ मिल रहे थे, उनकी समस्याएं सुन रहे थे और उन्हें जीवन की महत्वपूर्ण सीख दे रहे थे। तभी एक युवक आया जिसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। उसकी आंखों में बेचैनी थी और शरीर से थकान झलक रही थी। वह सीधे स्वामी विवेकानंद के पास पहुंचा और बोला, स्वामी जी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन जीवन में सफलता मुझसे कोसों दूर है। मैंने कई बार प्रयास किया, पर हर बार असफलता ही हाथ लगी। अब मैं थक चुका हूं, समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। स्वामी विवेकानंद युवक की ओर देखकर मुस्कुराए, फिर बोले, तुम्हें सफलता क्यों चाहिए? युवक थोड़ा हैरान हुआ, फिर बोला, स्वामी जी, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, समाज में अपनी एक पहचान बनाना चाहता हूं, अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद ने सिर हिलाया और बोले, क्या तुम सच में सफलता के लिए उतने ही बेचैन हो जितना एक डूबता हुआ व्यक्ति सांस के लिए होता है? युवक स्वामी जी की बात नहीं समझ पाया। उसने सिर हिलाया और कहा, स्वामी जी, मैं मेहनत करता हूं, पर मुझे नहीं पता कि सफलता के लिए कितनी बेचैनी जरूरी है। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, आओ मेरे साथ चलो। युवक और अन्य शिष्य स्वामी विवेकानंद के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ ही देर में वे एक नदी के किनारे पहुंच गए। स्वामी विवेकानंद पानी में उतर गए और युवक को भी अपने साथ आने को कहा। युवक थोड़ा झिझका, लेकिन स्वामी जी के कहने पर पानी में उतर आया। धीरे धीरे वे गहरे पानी में पहुंच गए। तभी अचानक स्वामी विवेकानंद ने युवक का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। युवक छटपटाने लगा। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने उसे कुछ सेकंड तक पानी में ही रोके रखा। जब युवक बुरी तरह छटपटाने लगा, तब जाकर स्वामी जी ने उसे छोड़ दिया। युवक तेजी से पानी से बाहर आया और हांफते हुए गहरी सांस लेने लगा। वह घबराया हुआ था और आश्चर्य से स्वामी विवेकानंद को देखने लगा। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी में था तब तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? युवक ने बिना सोचे जवाब दिया, सांस। मुझे बस सांस चाहिए थी, मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा था। स्वामी विवेकानंद बोले, बस यही सफलता का रहस्य है। जब तुम्हारी सफलता की इच्छा इतनी तीव्र होगी कि तुम्हें किसी और चीज की परवाह ही नहीं होगी, जब तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होगा, जब तुम्हें केवल और केवल सफलता पाने की ही लालसा होगी, तब कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं पाएगी। युवक अब समझ चुका था कि उसकी मेहनत में अभी वह तीव्रता नहीं थी जो उसे सफलता तक पहुंचा सके। उसने अपने जीवन में पहली बार जाना कि आधे अधूरे प्रयास असली सफलता नहीं दिलाते।
अगर जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो पूरे दिल, दिमाग और आत्मा से लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। स्वामी विवेकानंद की यह सीख केवल उस युवक के लिए नहीं थी, बल्कि उन सभी के लिए थी जो अपने जीवन में असफलता से घबराकर हार मानने लगते हैं। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के लिए जुनूनी होते हैं, जो उस डूबते हुए व्यक्ति की तरह सफलता के लिए बेचैन होते हैं जिसे पानी में सांस चाहिए होती है। जब इंसान का संकल्प इतना दृढ़ हो जाए कि वह किसी भी कठिनाई को पार कर सके, तभी वह सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। गांव के सभी लोग इस कहानी को सुनकर गहरे विचार में पड़ गए। वे समझ चुके थे कि सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि व्यक्ति के अंदर के दृढ़ संकल्प और जुनून पर निर्भर करती है। उस दिन के बाद उस युवक ने अपनी सोच बदल दी। अब वह केवल मेहनत नहीं करता था, बल्कि पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। कुछ वर्षों बाद वह युवक अपने क्षेत्र का एक सफल व्यक्ति बन गया और हर जगह स्वामी विवेकानंद की वह सीख दोहराता जो उसकी जिंदगी बदलने का कारण बनी थी। कुछ वर्षों बाद वही युवक जो कभी असफलताओं से निराश था, अब समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका था। उसने स्वामी विवेकानंद की उस सीख को न केवल अपनाया, बल्कि उसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। अब वह जहां भी जाता, लोगों को यह समझाने की कोशिश करता कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि एक जलते हुए जुनून से हासिल होती है। एक दिन जब वह अपने क्षेत्र के युवाओं को प्रेरित कर रहा था, तभी एक युवा लड़का उसके पास आया। उसकी आंखों में वही असमंजस था जो कभी उसके चेहरे पर झलकता था। लड़के ने कहा, मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही। कभी परिवार की जिम्मेदारियां रोक देती हैं, तो कभी हालात मेरे खिलाफ हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। युवक ने मुस्कुराकर उस लड़के की ओर देखा और कहा, अगर तुम सच्ची सफलता चाहते हो तो तुम्हें अपने सपने के लिए उतनी ही तड़प होनी चाहिए जितनी एक प्यासे को पानी की होती है। लेकिन सफलता सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, इसके लिए त्याग करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण, लगातार प्रयास करना पड़ता है। लड़का थोड़ा झिझका और फिर बोला, लेकिन कई बार मेहनत करने के बाद भी असफलता मिलती है, तब क्या करें? युवक ने एक छोटे पौधे की ओर इशारा किया और कहा, देखो, यह पौधा अभी छोटा है। अगर इसे सही मात्रा में पानी, धूप और पोषण मिले तो यह बड़ा होकर एक विशाल वृक्ष बनेगा। लेकिन क्या होगा अगर इसे हर दिन उखाड़ कर देखा जाए कि इसकी जड़ें बढ़ रही हैं या नहीं? लड़के ने तुरंत जवाब दिया, अगर इसे हर दिन उखाड़ कर देखा जाएगा तो यह कभी बड़ा नहीं होगा। युवक मुस्कुराया और कहा, यही सफलता का भी नियम है। कई लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो वे निराश होकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन सफलता उन्हें मिलती है जो धैर्य रखते हैं, लगातार प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्य से कभी भटकते नहीं। स्वामी विवेकानंद की यही सीख थी। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं और हर कठिनाई का डटकर सामना करते हैं। उस लड़के की आंखों में एक नई चमक थी। अब उसे अपने सवालों का जवाब मिल चुका था। उसने निश्चय कर लिया कि वह भी अपने सपने को पूरे धैर्य और आत्मविश्वास के साथ पूरा करेगा। युवक को देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने जाना कि सफलता केवल भाग्य पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह उस व्यक्ति के संकल्प, धैर्य और जुनून पर टिकी होती है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। उस दिन के बाद न केवल उस लड़के की, बल्कि गांव के कई लोगों की सोच बदल गई। वे समझ चुके थे कि असली जीत केवल उसी की होती है जो अंत तक हार नहीं मानता। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कि हमारी तकलीफों को कोई नहीं समझता, कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन यहीं पर हमें खुद को याद दिलाना होता है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने भी यही महसूस किया है, पर उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद पर भरोसा रखा। और यही सबसे बड़ी बात है, खुद पर भरोसा रखना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। सोचो, कितना गहरा विचार है ये। अगर हम खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो कोई और कैसे करेगा?
असफलता का एक और पहलू है धैर्य। हम सबको तुरंत रिजल्ट चाहिए, लेकिन जीवन एक बगीचे की तरह है। बीज बोने के बाद तुरंत फूल नहीं खिलते। उन्हें पानी देना होता है, धूप में सहना होता है और समय देना होता है, तभी एक दिन वो फूल बनते हैं। आपकी मेहनत भी वैसी ही है। हर असफलता एक बीज की तरह है जो आपको अनुभव देता है, और एक दिन वही अनुभव आपको सफलता के फूल में बदल देता है। पर सबसे जरूरी बात यह है, रुकना नहीं है। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे रास्ता कितना भी लंबा लगे, चाहे मन कितना भी थका हो, बस आगे बढ़ते रहो। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो वह ये नहीं सोचता कि कल बादल थे इसलिए आज नहीं उगूंगा। वह हर दिन पूरे विश्वास से चमकता है। हमें भी वैसा ही बनना है। अपने आप से रोज कहो, हां मैं आज थका हूं लेकिन मैं हारा नहीं हूं। हां आज मुश्किल है लेकिन कल आसान होगा। हां मैं गिरा था लेकिन अब मैं चल पड़ा हूं। और याद रखो, ये दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जिन्होंने मुश्किलों के बावजूद जीत हासिल की, उन्हें नहीं जो डर के मारे पीछे हट गए। तो आज अगर तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, तो समझो कि यही वो मोड़ है जहां से तुम्हारी नई शुरुआत होगी। क्योंकि जब इंसान सबसे ज्यादा टूटता है तभी वह सबसे ज्यादा मजबूत भी बनता है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, एक विचार लो, उसे अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उसी को जियो। दिमाग, मांसपेशियां, हर अंग उस विचार से भर जाओ और बाकी सब कुछ छोड़ दो। यही सफलता का रास्ता है। इसलिए खुद को बदलो, सोच को बदलो और इस डर को अपने पैरों तले कुचल दो। क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो, तुम वही शक्ति हो जो दुनिया को बदल सकती है। असफलता बस एक रास्ता है, मंजिल नहीं। मंजिल अभी बाकी है और तुम चल रहे हो तो देर सबेर वहां पहुंचोगे जरूर। हर रात के बाद सुबह होती है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है और हर असफलता के बाद सफलता जरूर आती है, अगर आप डटे रहें तो। लेकिन इस डटे रहना ही सबसे कठिन काम होता है। जब आपकी कोशिशें नाकाम हो जाएं, जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, जब अपनों का साथ भी छूटने लगे, तब खुद से खड़ा होना, खुद को थामना और फिर से चल पड़ना, यही असली शक्ति है, यही असली तपस्या है। आपको समझना होगा कि कोई भी बाहरी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती जब तक आप अंदर से हार नहीं मानते। असली लड़ाई बाहर की नहीं होती, असली युद्ध भीतर चलता है, अपने डर से, अपनी कमजोरी से, अपनी उम्मीद के बिखरने से। और जब आप इस अंदरूनी लड़ाई को जीत लेते हैं तो बाहर की दुनिया आपको रोक नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद ने यही कहा था, बाहरी दुनिया वैसी ही बनती है जैसी हमारी अंदरूनी दुनिया होती है। अगर अंदर अंधेरा है तो बाहर भी सब धुंधला लगेगा, लेकिन अगर अंदर प्रकाश है तो बाहर का अंधकार भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए खुद के अंदर झांकिए, वहां शक्ति है, वहां साहस है, वहां अग्नि है जो तुम्हें जलाने नहीं बल्कि तुम्हें चमकाने आई है। जो लोग बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं वो कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए थे। उनके पास कोई जादू नहीं था, उनके पास सिर्फ एक चीज थी, लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण और असफलताओं से न डरने वाला साहस। आपको भी वही करना है। अगर 10 बार गिरो तो 11वीं बार उठो। हर गिरावट में कहो, मैं और मजबूत हो गया। हर नाकामी में कहो, ये मेरा इम्तिहान है और मैं पास होकर दिखाऊंगा, ताकि जब एक दिन आप अपनी मंजिल पर पहुंचो तो पीछे मुड़कर देखें और मुस्कुराकर कह सको, हां रास्ता कठिन था लेकिन मैं कभी रुका नहीं। उस दिन आप दूसरों के लिए मिसाल बन जाओगे और तब शायद कोई और जो आज हार मानने की कगार पर है, आपकी कहानी सुनकर खुद को संभाल लेगा। तो चलो एक वादा करो अपने आप से कि अब चाहे जो भी हो जाए, अब रुकना नहीं है, अब थकना नहीं है, अब डरना नहीं है, क्योंकि अब तुम जान चुके हो असफलता तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है और तुम उस शिष्य हो जो अब हर सीख को अपनी ताकत बना लेगा। अब तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, न आगे बढ़ने के लिए, न सपने देखने के लिए और न ही सफल होने के लिए। तुम्हारे पास सब कुछ है जो चाहिए, बस खुद पर यकीन होना चाहिए। हर इंसान के जीवन में वो एक मोड़ आता है जब उसे तय करना होता है कि वो हालातों के सामने झुकेगा या उन्हें बदलने के लिए खड़ा होगा। शायद तुम अभी उसी मोड़ पर खड़े हो। शायद ये वही वक्त है जब तुम्हें खुद से कहना है,
अब बहुत हुआ, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि दुनिया उसी की सुनती है जो खामोशी से काम करता है। और फिर एक दिन ऐसी आवाज बनता है जिसे पूरी दुनिया सुनती है। सोचो, अगर स्वामी विवेकानंद हार मान लेते, अगर शिकागो में मंच न मिलने पर वो वापस लौट जाते, तो क्या उनका नाम इतिहास में होता? नहीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इंतजार किया, विश्वास रखा, और जब मौका मिला तो उन्होंने ऐसा बोला कि आज भी उनकी आवाज हमारे दिलों में गूंजती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने हमें जगाया, हमें बताया कि हम क्या हैं। हम डर नहीं हैं, हम संकल्प हैं, हम हार नहीं हैं, हम जीत की राह पर चलने वाले हैं। तो अब तुम्हें भी वही करना है। उठो, अपने अंदर के सिपाही को जगाओ, हर उस दर्द को हथियार बना लो जो तुम्हें कभी कमजोर करता था। हर असफलता को सीढ़ी बना लो, हर चोट को याद रखो, क्योंकि वो तुम्हारी ताकत बनेगी। जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता, तो मुस्कुराओ और कहो, मैं तुम्हें अपने काम से जवाब दूंगा। क्योंकि अंत में लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे कर्म याद रखते हैं। और याद रखो, तुम्हारा रास्ता भले लंबा हो, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो तुम वहां जरूर पहुंचोगे जहां तुम खुद को देखना चाहते हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, असफलता को अंत मानना है या शुरुआत। तो अब जब यह वीडियो खत्म होने को है, तो एक बार आंखें बंद करो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं फिर से उठूंगा? और दिल से जवाब दो, हां, मैं उठूंगा, मैं फिर कोशिश करूंगा। और जब तक जीत नहीं मिलती, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है, यह सपना तुम्हारा है, और इसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। याद रखो, असफलता कोई अंत नहीं है, वो तो एक संदेश है कि तुम तैयार हो रहे हो, तुम आकार ले रहे हो, तुम गढ़े जा रहे हो एक ऐसे इंसान के रूप में जिसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो चलो, आज से, अभी से, इसी पल से डर को अलविदा कह दो, शिकायतों को छोड़ दो और अपने सपनों के पीछे पूरी जान से लग जाओ। क्योंकि एक दिन तुम खुद पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे और कहोगे, शुक्र है मैंने हार नहीं मानी। और यही वो दिन होगा जब तुम्हारी कहानी किसी और की प्रेरणा बनेगी।